वाराणसी संसदीय क्षेत्र में मतदाताओं की संख्या के लिहाज से बात करें तो मुस्लिम मतदाता 3.5 लाख से भी ज़्यादा यहाँ पर हैं। लेकिन क्या वास्तव में मुस्लिम इलाकों का उतना विकास हुआ जितना अपेक्षित था? हम इस समय ठीक काशी विश्वनाथ कॉरिडोर से 50 मीटर की दूरी पर इस दालमंडी इलाके पे मौजूद हैं और जो इलाके के लोगों को कहना है कि यहाँ न तो कूड़े का उठान होता है। हमारे ठीक सामने की तरफ देख सकते हैं कि यहाँ मलबा लगा हुआ है और ये सेवा सदन अस्पताल का पीछे का हिस्सा है। और देख सकते हैं आगे भी तस्वीरों के जरिए कि जो लोगों का भी कहना है कि अभी स्थिति कुछ हद तक सुधरी हुई ज़रूर है, लेकिन बारिश में यहाँ पर नरक की स्थिति हो जाती है। ये क्षेत्र बता दूँ कि ये क्षेत्र दालमंडी का करीबन 22,000 यहाँ पर मतदाता हैं और 50,000 से ज़्यादा लोग यहाँ पर रहते हैं और एक बड़ी भूमिका चुनाव में भी अदा करते हैं। पूर्वांचल भर से यहाँ खरीदार आते हैं, खरीदारी करते हैं। न केवल मुस्लिम बल्कि हिंदू समुदाय के लोग भी मिलकर यहाँ रोज़गार करते हैं और उसी तरफ पूरे पूर्वांचल से और पूरे यूपी तक के लोग यहाँ के खरीदारी करते हैं। क्षेत्र के लोग क्या कहते हैं, आखिर इस क्षेत्र की अनदेखी की गई, क्या इस पर ध्यान नहीं दिया गया? एक तरफ काशी विश्वनाथ कॉरिडोर 50 मीटर की दूरी पर है, सैकड़ों करोड़ रुपए से वहाँ विकास होता है। क्या यहाँ पर भी विकास होना चाहिए था? विकास की गंगा यहाँ पर भी बहनी चाहिए थी? अपना पहले परिचय ना। मेरा नाम है मोहम्मद यासीन और मैं दालमंडी और घुघरानी गली का निवासी हूँ और हम लोग जो है पिछले जन्म से यहीं रहते हैं, अपनी जन्म से यहीं रहते हैं और बाप दादा भी यहीं रहे थे। लेकिन ये है कि सच्चाई ये है कि 10 साल में कॉरिडोर तो बना, बहुत अच्छा लगा और उसके लगी हुई गलियाँ बहुत अच्छी बनी, उसके पूरब साइड की, उसके दक्षिण साइड की, पश्चिम साइड की। लेकिन ये जो है उत्तर साइड का इलाका है, जो दालमंडी चौक, घुघरानी गली, कुंदीगढ़ टोला, चहमामा, है साहब, ये सब रास्ता जाता है बास फाटक की तरफ निकलता है, मंदिर की तरफ निकलता है। लेकिन यहाँ अनदेखी चल रही है और उस तरह से सिर्फ मरम्मत कभी कभी एक बार हुई होगी, जैसे जो पत्थर उखड़ गया, जो लग गया, सीवर बह रहा है तो बहुत कंप्लेन करने पे बन गया, लेकिन परमानेंट जैसे व्यवस्था नहीं हो पा रही है। क्या कोई यहाँ प्रपोजल के तहत यहाँ कोई ऐसा काम अभी तक 10 सालों में नहीं हुआ? अभी तक आपका कहना है सिर्फ रिपेयरिंग का काम हुआ, कोई नया यहाँ पर काम नहीं हुआ? पिछले 10 सालों में एक भी काम नहीं हुआ? एक भी काम नया नहीं हुआ। लोगों का कहना है, इसके पहले जो अभी जो सभासद हुए भाजपा के, उनका कहना है कि यहाँ का नक्शा ही नहीं है, यहाँ के सीवर लाइन का नक्शा ही नहीं मिल रहा है, ये हो नहीं पाएगा इस तरह से, ऐसे ही चलता रहेगा। ये हुआ कि भाई ऐसा कैसे चलता रहेगा, हर तरफ नक्शा होगा, आखिर काम तो कैसे सीवर लाइन जब यहाँ पड़ी हुई है तो कैसे नहीं काम होगा। उसने हमको यही जवाब दिया कि यहाँ पर नक्शा ही नहीं, ऐसे ही चलेगा। अच्छा, जब वोट लेना था तो उन्होंने कहा कि हम इसको मॉडर्न वार्ड बना देंगे, स्मार्ट वार्ड बना देंगे और चिकना पत्थर लगेगा और अंडरग्राउंड वायरिंग ये वो सब हो जाएगा और सीवर लाइन कुछ दिखेगा नहीं, चमचमाता रहेगा। लेकिन आज इतना टाइम हो गया, वही हाल है, लोग ठोकर खा के गिर रहे हैं। तो संविधान बदलेगा तो सभी के लिए बदलेगा, सुनवाई होगी तो सभी की होगी, या डर है कि नहीं होगी? तो आप लोगों को क्यों डर है, पहले नाम बताइए। देखिए, मुसलमानों को किसी चीज़ से डर नहीं है। एक बात समझ, मुसलमान सिर्फ खुदा से डरता है, बाकी की दुनिया के किसी व्यक्ति से नहीं डरता है। ये आप तो पहले अपने दिल दिमाग में हटा लीजिए। मुसलमान सिर्फ एक को मानता है, उसी से डरता है हर चीज़ में। रहा आप संविधान बदलने की बात, तो आपने जब 400 का नारा दिया तो 370 संविधान बदलने का है। तो पहले तो आपने नारा दिया, आप बाद में ना दे कि हम नहीं बदलेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। जब जनता उनने आक्रोश हुआ कि भाई ये क्या हो रहा है देश के अंदर, मेरा कहने का मतलब है कि हम बनारस की विकास की बात कर रहे हैं और विकास की बात समझ रहे हैं कि मोदी जी और योगी जी में, हमने आपके माध्यम से भी कहा, चैनलों के 50 बार से ऊपर प्रधानमंत्री जी को हुआ और 200 मरतबा हो गया योगी जी को बनारस आते हुए। बनारस में योगी जी जब जब बनारस आते हैं वो दर्शन करने जाते हैं, जरूर जाते हैं। और यहाँ पर जो खुफिया है वो भी आपको सब रिपोर्ट देता रहता है कि दालमंडी की रोड कैसी है, घुघरानी गली की कैसी रोड है, तमाम चीज़ें। मैं आपको बता रहा हूँ कि पूर्वांचल की सबसे बड़ी मार्केट, यहाँ कपड़ा आपको आप 10 रुपये मीटर से ले आप 1,000 रुपये मीटर तक का कपड़ा लीजिए। शादी के दहेज का सामान इस इलाके से ले लीजिए, कोई ऐसी चीज़, मोबाइल का सामान, तमाम ऐसी तमाम चीज़ यहाँ इस क्षेत्र में मिलता है। और इस क्षेत्र के अंदर ऐसे लोग हैं, मैं जितने भी व्यापारी आते हैं, ये व्यापारी अच्छा, ये दर्शनार्थियों का मेन इलाका है। आप सुबह आप आ जाइए, इसी इलाके से आपको कम से कम 200-300 ऑटो मिलेगा कि इस इलाके से लोग के दर्शनार्थियों को लेके जाते हैं। ऐसे में दर्शनार्थी क्या सोचेंगे कि क्या मोदी का शहर
यही है जो बनारस का विकास किया है। बनारस में हमने आपसे पहले भी कहा कि बनारस सड़कों का शहर नहीं है, बनारस गलियों का शहर है, गलियों से पहचाना जाता है। मैंने आपसे बहुत पहले भी कहा था कि राजघाट से निकलेंगे BHU पहुँच जाएंगे गली से, तो गली का शहर है। आप यहाँ नई सड़क वो पार करेंगे, आप सिगरा गली से पहुँच जाएंगे, इधर आप निकलेंगे इस गली से छत्ता तले से। तो अभी आखिर में आप लोग क्यों, योगी मोदी के बारे में क्या आप लोग की सोच है? अगर क्या अगर आपका कहना नहीं डर है तो सोच क्या है? देखिए, हमारा योगी मोदी जी से कोई वो नहीं है, कोई बहल नहीं है, सारी चीज़ नहीं है। हमारा बस ये कहने का मतलब है कि मुझे जब तकलीफ होता है कि एक तरफ जो है मोजाइक पत्थर, एक तरफ आप जो है सीमेंटेड बनाया जा रहा है, और एक तरफ आप 10 साल में जो है 10 लाख रुपए का इस क्षेत्र में काम नहीं हुआ है। आप ही के माध्यम से कि अरबों रुपया बनारस के लिए मोदी जी ने दिया है। तो आप बताइए कि कॉरिडोर के बगल में ये इलाका है ना, यहाँ पे 24 घंटा यहाँ पे दर्शनार्थी आते हैं, यहाँ पे मुर्दा लेके आते हैं लोग, मिट्टी लेके जाते हैं लोग, अब मिट्टी लेके गिर जाते हैं लोग कभी कभी उबड़ खाबड़ से, कि मतलब जो है लोग को ठोकर लग, क्योंकि जल्दी लेके चलते हैं। ऐसे में मेरी जो ये है कि मुझे इस इलाके के अंदर, जो कि 50 मीटर कॉरिडोर से है बगल में, कोई दूर नहीं है, बहुत ज़्यादा नहीं दूर है कि हम चलिए भाई 5 किलोमीटर दूर है, विकास नहीं हो पा रहा है। हमारा मेन मकसद कहने का मतलब है कि यहाँ की गली, यहाँ का चौका पत्थर, यहाँ के तमाम, आप जितने भी व्यापारी आते हैं उनसे पूछ लीजिए, वो कहते हैं कि बाप रे बाप, अरे यार दुकानदार से कहते हैं भैया तू अपन पैसे से जो है कम से कम चौका पत्थर बिछवा ला, अपन पैसे से लोग खोल, दुकानदार कितने लोग खोलवाते हैं अपने पास से पैसे लगा के कि भैया हमारे दुकान पे बाहर कोई सुनने वाला नहीं है। आपके सामने ये मिट्टी यहाँ पे जो देख रहे पड़ रहे, ये पिछले कम से कम 4-5 बरस से ऐसे ही पड़ा है इस जगह पे। इसमें ना जाने कितने चूहा बिल्ली मर गई, दब दब के महकता है।